जादूगर की बेटी और गरीब किसान का बेटा। एक प्रेम, संघर्ष और चमत्कार की महागाथा। कई 100 साल पहले पर्वतों और घने जंगलों से घिरे चंद्रलोक गांव में दो बिल्कुल अलग अलग परिवार रहते थे। पहला परिवार जादूगर रुद्रनाथ का, दूसरा परिवार गरीब किसान हरिनाथ का। जादूगर रुद्रनाथ अपनी अद्भुत विद्या के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वह हवाओं को रोक सकता था, बारिश बुला सकता था, जानवरों से बात कर सकता था और यहाँ तक कि मृत व्यक्ति की आत्मा से संवाद कर सकता था। लेकिन उसका दिल अहंकार से भरा था। उसे लगता था कि जादू के बिना इस दुनिया में कोई भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। रुद्रनाथ की एकमात्र बेटी थी, अन्विका। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि लोग कहते थे, अगर चांद भी धरती पर उतर आए तो वह अन्विका के आगे फीका पड़ जाएगा। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसके दिल में एक दयालुता थी। उसे अपने पिता से बिल्कुल अलग बनाती थी। दूसरी ओर हरिनाथ गांव का सबसे गरीब किसान था। उसकी सारी जमीन राजमहल के कर्ज में गिरवी थी। वह दिन रात खेतों में काम करता, फिर भी साल भर अपने परिवार को ठीक से अनाज नहीं खिला पाता। उसका बेटा अर्जुन मेहनती, ईमानदार और दिल का बेहद साफ था। वह अपनी माँ के साथ खेतों में काम करता, गांव के लोगों की मदद करता और अक्सर जंगल में लकड़ियां काट कर बेचता ताकि घर का खर्च चल सके। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट काट रहा था। दोपहर हो चुकी थी और सूरज की तपिश से पसीना उसके माथे से बह रहा था। तभी उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वह आवाज की दिशा में दौड़ा और देखा कि एक लड़की कांटेदार झाड़ियों में फंसी हुई है। उसका पांव बुरी तरह जख्मी हो गया था। अर्जुन ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और कांटे हटाकर लड़की को बाहर निकाला। उसने अपने गमछे से उसका घाव बांधा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? जंगल में इस तरफ तो कोई आता नहीं। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस घूमने निकली थी। वह अपनी असली पहचान छुपा रही थी, क्योंकि वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि जादूगर रुद्रनाथ की बेटी अन्विका थी। अर्जुन ने लकड़ियों का गट्ठर छोड़ दिया और उसे कंधे पर उठाकर गांव तक छोड़ आया। जाते समय अन्विका ने उसकी आंखों में देखा और एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उनकी किस्मतें आपस में बंध चुकी हों। उस मुलाकात के बाद अन्विका अक्सर बहाने बनाकर जंगल जाने लगी। अर्जुन भी लकड़ियां काटने के बजाय उसके साथ नदी किनारे बातें करता, जंगली फूल तोड़कर देता और कभी-कभी मिट्टी के छोटे-छोटे खिलौने बनाकर उसे भेंट करता। दोनों के दिलों में एक अनकहा प्रेम पनप रहा था, लेकिन उन्हें पता था, यह रास्ता आसान नहीं है। अन्विका के पिता कभी अपनी बेटी की शादी एक गरीब किसान से नहीं होने देंगे। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ गया। खेतों में दरारें पड़ गई, कुएं सूख गए और लोग भूख से तड़पने लगे। राजा ने पूरे राज्य के विद्वानों और जादूगरों को बुलाया ताकि बारिश करवाई जा सके। रुद्रनाथ ने कहा, मैं बारिश करवा सकता हूं, लेकिन इसकी एक शर्त होगी। राजा ने पूछा, क्या शर्त? रुद्रनाथ ने जवाब दिया, जो भी इस वर्षा का सबसे बड़ा लाभ उठाएगा उसे मुझे अपनी बेटी का वर चुनने का अधिकार होगा। राजा ने हामी भर दी। रुद्रनाथ ने मंत्र पढ़े, हवाओं को बुलाया और कुछ ही घंटों में काले बादल उमड़ आए। तेज बारिश हुई और खेत हरे भरे हो गए। लोग खुश थे, लेकिन रुद्रनाथ की नजर अर्जुन पर थी, जो अपने खेत में मेहनत कर रहा था। रुद्रनाथ को यह जानकर गुस्सा आया कि उसकी बेटी अक्सर जंगल में जाती है और अर्जुन से मिलती है। उसने एक योजना बनाई। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरी बेटी का हाथ पाना चाहते हो, तो तुम्हें 3 असंभव काम पूरे करने होंगे। अगर तुम सफल हुए, तो मैं खुद तुम्हारी शादी अन्विका से कर दूंगा। अर्जुन ने बिना डरे कहा, आपके तीनों काम बताइए। रुद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अन 7 सिर वाले नाग के गुफा से सूर्य मणि लाना, 7 दिन और 7 रात बिना सोए आकाशदीप की रक्षा करना, मृत आत्माओं की घाटी से जीवन अमृत लेकर आना। अर्जुन अपने सफर पर निकला। जंगल, पहाड़ और नदियां पार करते हुए वह उस गुफा तक पहुंचा जहां 7 सिर वाला नाग रहता था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके फुफकारने से जमीन कांप रही थी। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और चतुराई से नाग को हराया। उसने एक आईना निकाला, जिससे नाग का खुद का रूप उसे डराने लगा और वह पीछे हट गया। अर्जुन ने सूर्यमणि उठाई और गांव लौट आया। आकाशदीप एक जादुई दीपक था जो 7 रंगों की लौ से जलता था, लेकिन उसे बुझाने की कोशिश दिन रात दानव करते थे। अर्जुन ने 7 दिन और 7 रात जागकर बिना भोजन के उस दीप की रक्षा की। उसके शरीर की ताकत खत्म हो गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आई,
क्योंकि उसके दिल में अन्विका का चेहरा जल रहा था। यह सबसे खतरनाक था। मृत आत्माओं की घाटी में घुसते ही ठंडी हवाएं आत्मा को जमा देती थीं। चारों ओर चीखें और रोने की आवाजें थीं। अर्जुन ने अपने साहस से आत्माओं को शांत किया और जीवन अमृत लेकर वापस आया। अर्जुन तीनों कार्य पूरे करके रुद्रनाथ के सामने आया। रुद्रनाथ हैरान था। उसने सोचा था अर्जुन मर जाएगा, लेकिन वह जीत कर लौट आया। अन्विका की आंखों में आंसू थे, खुशी के। रुद्रनाथ का अहंकार टूट गया। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि मेरे बराबर के हो। मैं तुम्हारी बेटी सौंपता हूँ। गांव में धूमधाम से शादी हुई। अर्जुन और अन्विका ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम जादू से भी बड़ा होता है। अर्जुन ने अपनी मेहनत से गांव को समृद्ध बनाया और अन्विका ने अपनी जादुई विद्या से लोगों की मदद की। दोनों ने मिलकर यह साबित किया, जब दिल साफ हो तो किस्मत भी झुक जाती है।